नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और भगवान श्री कृष्ण की परम दृष्टि और परम कृपा दृष्टि आप लोगों में बनी रहे। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के बारे में आपको अर्थ बताएंगे। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक मैं आपको कोशिश करूँगा कि अच्छी व्याख्या आपको प्रदान कर सकूँ। तो भगवान श्री कृष्ण नाम लेकर हम भगवत गीता के पहले अध्याय का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवैश्व किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इस पद में कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह भूमि धर्ममय आदि कार्य और तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने के कारण, और यह धृतराष्ट्र का अभिप्राय इस धर्म क्षेत्र में है कि यह कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की ही भूमि नहीं है, तीर्थ भूमि है, और जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए कुरुक्षेत्र को यहाँ पे धर्म क्षेत्र कहा गया है। फिर आगे के लाइन में समवेता युयुत्सवा, यानी इस लाइन में कहा गया है कि राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि स्वीकार नहीं किया, और भगवान श्री कृष्ण के इतना समझाने पर भी वह सुई बराबर जमीन देने को तैयार नहीं था। इस प्रकार से युद्ध की स्थिति बन गई। फिर आगे है मामका और पांडवैशव, यानी पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने के पिता समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा पर भी पांडव उचित और अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन यहाँ पे मामका पद के अंतर्गत मामका और क्या है, कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर पांडव पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्र के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे और पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इसीलिए यहाँ पे मामका और पांडवैशव पद का प्रयोग किया गया है। द्विभाव है यहाँ पे, अपने पुत्र और पांडवों के पुत्र में अलग अलग देखते हैं, इसीलिए यहाँ पे मामका और पांडवा का पद दिया गया है। फिर आगे बोलते हैं किम कुर्वत, की हाँ हे संजय क्या कर रहे हैं। युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है, यही इस श्लोक का अर्थ है। धन्यवाद। कुल मिलाकर पहले श्लोक का अर्थ है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया।